जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 26,382 में क्या होता है प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हाउ टू स्टडी टू स्कोर सेफ मार्क्स। कैसे पढ़ें कि एक सेफ मार्क्स आए, मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे एग्जामों में गेन कर पाएँ। ठीक है, ये जो मेरा अनुभव है, जिस तरीके से मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम 41,520 वैकेंसी 49,568 दोनों भर्तियों में, मेरा क्या रहा स्ट्रेटजी पढ़ने का, क्या चीज़ें रहीं उसमें, किस कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरीके से देना है, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो उसमें आप सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जब फॉर्म आपका आउट होता है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आता है यूपीपीआरबी पर, ठीक है, भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस आती है और नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आप ऑफलाइन होगा। ठीक है, आप अगर फॉर्म फिलअप कर लिए तो फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम डेट आता है और एग्ज़ाम डेट जो होता है वो ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ऑफलाइन होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि ये निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होती है, निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, पेपर जो होता है निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो होता है वो 150 होता है। ठीक है, मार्क्स जो होता है वो 300 का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है, पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम जब हो जाता है आपका, तो अगर आप एग्ज़ाम फिर रिजल्ट आता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, पहले तो क्या होता है कि आंसर की आती है, आंसर की आती है कि आप कितने क्वेश्चन किए हैं सही, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर आपके क्वेश्चन आपको डाउट है कि ये बोर्ड के द्वारा इसका आंसर गलत दिया गया है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन आता है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मेरा ये आंसर सही है और आपने इस आंसर को सही किया है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन का भी डेट आता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे साथी क्वालिफाई करेंगे, उनका अगला प्रोसेस होगा डीबी, पीएसटी और पीईटी का। कहने का मतलब यह होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब आपकी जो लंबाई होती है, आपकी चेस्ट की मेपअप उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है, आपकी हाइट की मेजरमेंट किया जाता है, आपके सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी उसी में चेक किए जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, जब डीबी पीएसटी हो जाता है तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, वो आता है किसके लिए, मेडिकल के लिए आता है। ठीक है, वो किसके लिए आता है, फाइनल रिजल्ट आता है मेडिकल के लिए। किसके लिए आता है, मेडिकल के लिए। ये लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो जो मेडिकल के लिए आता है, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जो भी चेकअप होते हैं, जो भी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे आपका आई देखा जाता है 6/6। उसके बाद आई में आपका देखा जाता है जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कलर ब्लाइंडनेस में होती है। ठीक है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है। उसके बाद आपका नॉकनी होता है, इसमें नॉकनी भी चेक की जाती है। फ्लैट फुट, जो आपका पैर के तलवा जो होता है वो फ्लैट है कि नहीं है, इन चीज़ों को भी चेक किया जाता है। और आपके नॉर्मल फिजिकल मेडिकल होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप बस कलर ब्लाइंडनेस आपको ना हो और फ्लैट फुट आपका सही है, तो इन सारी चीज़ों में कोई समस्या नहीं होती है मेडिकल में आपको। मेडिकल के बाद जो प्रोसेस होता है वो आपका ज्वाइनिंग का होता है, क्योंकि जो डीबी पीएसटी के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल होता है। मेडिकल जो होता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है, जितने भी लड़के सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम उन्हीं लड़कों का मेडिकल होता है। ठीक है, तो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। मेडिकल के बाद जो प्रोसेस होता है आपका वो ज्वाइनिंग का होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद एक डेट आता है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग पे जाने का मतलब ये होता है कि आपको पहले जेटीसी की जाती है, जो जिला आपको आवंटित होती है। जो जिला आपको आवंटित होती है वहाँ पे आपका जेटीसी होता है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आपको ऐसे बताया जाता है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, वहाँ क्या होता है, आपको वर्दी सिलाई जाती है, आपका अकाउंट खोला जाता है और भी चीज़ें होती हैं उसमें प्रक्रिया में, वो से सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित जेटीसी में।
जेटीसी के बाद आपका 1 महीने का लगभग जेटीसी होता है। जेटीसी हो जाने के बाद आपको आरटीसी भेजा जाता है, जहाँ रिक्रूट ट्रेनिंग सेक्टर होता है, ठीक है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ आपको भेजा जाता है 6 महीने के मूलभूत प्रशिक्षण के लिए। वहाँ फिर आपको भेजा जाता है 6 महीने के मूलभूत प्रशिक्षण के लिए। आप वहाँ जाते हैं और 6 महीने आप एक कठिन परिश्रम के बाद आपका 6 महीने के बाद ट्रेनिंग समाप्त होता है। उसके बाद आपका पीओपी होता है, जिसे पास आउट परेड बोलते हैं, जो कसम परेड होता है, ठीक है। आप पास आउट परेड कर लेते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे है, वहाँ से फिर चले आते हैं आप पुलिस लाइन। जिस भी जिले में आपने जेटीसी किया है उसके वहाँ के पुलिस लाइन में आप आते हैं। पुलिस लाइन में 1-2 दिन के अंदर आपकी पोस्टिंग आपके जिस भी थाने में किया जाएगा, उस जिले के जिस भी थाने पर पोस्टिंग की जाएगी 1-2 दिन के अंदर कर दी जाती है। आप उस थाने पर जाएंगे और उस थाने पर आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। वहाँ भी आपका 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, जो थाने पर होता है 6 महीने का प्रशिक्षण होता है। वहाँ पर भी आपका जो चीज़ें होंगी आपके 6 महीने में, क्या है, किस तरीके से होती है, थाने पे क्या होता है, कौन सी ड्यूटियाँ होती हैं, का जो आपकी नोटिस है, क्या भी चीज़ प्रक्रिया में होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। 6 महीने वहाँ भी ट्रेनिंग चलता है। आप वहाँ अंडर ट्रेनिंग रहेंगे 6 महीने थाने पर। जैसे ही आप 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिक्रूट नहीं रह जाते हैं। उसके बाद आप क्या होते हैं, एक कांस्टेबल हो जाते हैं, आरक्षी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो प्रोसेस पूरा, ये रहा एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से सिलेक्शन से, मैंने बता दिया कि एग्जाम ऑफ पेपर से लेकर के और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी सारी प्रक्रिया यही होती है। इतने स्टेप में होता है आपका प्रक्रिया। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू स्टडी टू स्कोर सेफ मार्क्स। हम कैसे पढ़ें कि हम एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर पाएँ अपने एग्जामों में। तो हमारा जो प्रक्रिया है पढ़ने का, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से बुक ज़रूरतें होती हैं, मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल घबराना है ही नहीं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के, कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़ाई में आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, आपको जितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर जितनी क्षमता है, आपके अंदर जितनी इफिशियंसी है, आप उस इफिशियंसी से लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको बस कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता है। अब जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़िए कंटिन्यू। किसी भी प्रकार से प्रेशर में ना रहिए कि नहीं वो 8 घंटा, किसी से कंपेयर भी मत कीजिए, अपनी कंपेयर किसी से मत कीजिए, क्योंकि आप अगर हैं तो आप यूनिक हैं बिल्कुल। आप बिल्कुल धरती पर अगर आए हुए हैं तो आप बिल्कुल और लोगों से यूनिक पर्सन है और आप अपने को चेंज कर सकते हैं। ये आपके अंदर एलिजिबिलिटी होती है। बस आपको आवश्यकता है तो मेहनत करने की, और वो मेहनत सही डायरेक्शन में करने की आवश्यकता होती है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। क्या आपके पास कंटेंट है, क्या आपके पास सिलेबस है, और कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। तो इन चीज़ों के लिए आपको मैं बता दूँ जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह में जो पढ़ने का प्रक्रिया बता रहा हूँ, अगर सुबह और ज़्यादा आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम, ठीक है, 3 से लेके 4 घंटे सुबह और 3 से लेके 4 घंटे शाम में, ठीक है, इतना घंटे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इतना ही पढ़ने की आपको आवश्यकता है, इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो आप और बेहतरीन कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बेहतरीन और कर पाएंगे। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि मिनिमम है, आप इतना अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। यूपी कांस्टेबल के लिए आपके लिए पर्याप्त है, आप बेहतरीन नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 से 4 घंटा सुबह पढ़िए, 3 से 4 घंटे शाम। इसमें अपना डिवाइड कर लीजिए सेक्शनल जो आपको पढ़नी है। सुबह में आप कोशिश कीजिए जीएस और हिंदी पढ़ने की, जीएस और हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिए सुबह में। और सुबह में जो हिंदी और जीएस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होती हैं, जो एग्ज़ाम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स होगी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मेरे हिसाब से जिस बुक को मैंने पढ़ा, जिस चीज़ को मैंने फॉलो किया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप लुसेंट जीएस ले लीजिए और लुसेंट की हिंदी ले लीजिए। लुसेंट की हिंदी और लुसेंट की जीएस दोनों चीज़ें अगर आप बस सुबह में पढ़ते हैं, इन 3 से 4 घंटों में आप जीएस को और इसको टाइम दे रहे हैं। एक चीज़ और, करंट के लिए मेरे हिसाब से सुबह की एक क्लास होती है उत्कर्ष ऐप पर, कुमार गौरव सर की, आप उनकी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आप बेहतरीन कर पाएंगे, ये मेरा उम्मीद है और मुझे ये विश्वास भी है, ठीक है, क्योंकि वो बेहतरीन कंटेंट देते हैं। उससे आपका जीएस भी कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद आप शाम को 3 से 4 घंटे, 4 से 4 घंटे तो मैक्स मिनिमम पढ़ना ही है आपको। 4 घंटे आप टाइम दीजिए किस पे, मैथ्स और रीजनिंग पे।
मैथ्स और रीजनिंग पे 4 घंटा दीजिए। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो अभी तो और काफ़ी टाइम है आपके पास, क्योंकि आप पढ़ने वाले ही हैं, तो अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप उसमें प्रैक्टिस सेट मारिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मारिए तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। ये रहा हाउ टू, आप कैसे पढ़ करके एक बेहतरीन नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी। आपको ज़्यादा बुक्स इधर उधर नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। मैथ्स के लिए जो बुक है आपके लिए सबसे परफेक्ट बुक जो है वो एच.डी. यादव की है। एच.डी. यादव की बुक ले लीजिए। और रीजनिंग के लिए आप आप किसी की भी रीजनिंग की बुक एक ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, कोई भी, आप उस बुक को पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप कुछ सहयोग जो होता है वो यूट्यूब से ले सकते हैं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे आपको मैथ्स के रोज़ प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आप उतना प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं और साइड से एच.डी. यादव की बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। तो ये रहा पूरा प्रोसेस सिलेक्शन का, आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें एक क्लास में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये चीज़ें और भी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।